Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एजेस यानी उम्र। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज यानी औसत। एवरेज फाइंड कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं और क्या अप्रोच होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक एवरेज का वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सबसे पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि जो एजेस के हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उसमें एवरेज का एक बहुत मोटा मोटा रोल रहने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं एजेस के बारे में यानी उम्र के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने एक स्लाइड आई होगी, ठीक है, देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है एजेस यानी आयु। एज इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम दैट अ पर्सन हैज लिव्ड, यानी कि आयु को उस समय की अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यक्ति एक जिंदा रहता है या एक व्यक्ति की उम्र होती है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, एज कैन बी मेजर्ड इन मंथ, ईयर और डेज। आयु को महीने, वर्ष, दिन आदि में मापा जा सकता है। ये सिंपल सिंपल बेसिक बातें हैं जो आपको पता ही है वैसे। और अगला पॉइंट क्या है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस जनरली कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एजेस of two or more person and a relation between their ages in present, past and future। उम्र पर आधारित समस्या में आमतौर पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उम्र की जानकारी होती है और वर्तमान, भविष्य, अतीत में उनकी उम्र के बीच का संबंध होता है। कहने का मतलब कि कोई भी पर्सन होंगे, दो या दो से ज्यादा, उनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, एंड उनकी एजेस के बीच में रिलेशन होगा। ठीक है, और फ्यूचर में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है। क्वेश्चन में ये आपको निकालना पड़ सकता है प्रेजेंट पास्ट का, या फिर दे रखे होंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ ना कुछ मोटा मोटा अपने को आइडिया मिल गया है। अब यहाँ दो वर्ड लिखे हुए हैं, देखिएगा। एक लिखा है वर्ड हैंस, वर्ड लिखा है, एक वर्ड लिखा है लेटर। ठीक है, तो हैंस ऑब्लिक लेटर, इनका मीनिंग क्या होता है कि जो भी एज होती है, जिस पर्सन की भी एज होगी, इट शोज द एज ऑफ पर्सन इन फ्यूचर। ठीक है, अब नीचे वर्ड लिखा है एगो, इसका मतलब इट शोज द एज ऑफ पर्सन इन पास्ट, मतलब जो भी व्यक्ति होगी उनकी एज या तो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी, तो ये दो वर्ड्स लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, यहां तक इस स्लाइड है, आगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं। हमने जब एवरेज पढ़ा था तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज क्या होता था, सम होता था। सम कितने, जो क्वांटिटीज होती थी उनका सम, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जिसको एन से नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है, ये होता था सम। अब एवरेज एज क्या होगी, एवरेज एज, एवरेज एज क्या होगी, सम ऑफ ऑल एजेस, सम ऑफ एज, सम ऑफ ऑल एज अपॉन में नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में 5 लोग हैं, एक फैमिली में 5 लोग हैं, 5 पर्सन हैं, और उनकी एवरेज एज 25 है। ठीक है, एवरेज एज 25 है, तो उनका सम कितना निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 25 को अगर हमें सम ऑफ ऑल फैमिली, सम ऑफ चाहिए, सम ऑफ ऑल एजेस चाहिए, ठीक है, एक फैमिली के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज एज को n से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन से। तो मैंने क्या पूछा कि अगर 25 एवरेज एज एक फैमिली की और उसमें 5 लोग हैं, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 25 5 की 125, तो उनका सम हो जाएगा 125। अब 125 में कोई 20 साल का भी हो सकता है, कोई 40 साल का भी हो सकता है, वो अपने को नहीं पता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक की। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो सारे कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, नेक्स्ट स्लाइड में पहली प्रॉपर्टी है कि इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए फैमिली or a group of person is x years, then n years ago the average age of a family or group of person was x minus n years। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, यदि किसी परिवार या व्यक्तियों के समूह की वर्तमान औसत आयु x वर्ष है, तो n वर्ष पहले परिवार या फिर व्यक्तियों के समूह की औसत आयु x माइनस n वर्ष होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आज एक फैमिली है, एक फैमिली मान लो जिसमें 5 पर्सन है, अभी जो एग्जांपल लिया था उनकी एवरेज एज कितनी है, 25 है। तो आज से 2 साल पहले, 2 years ago, 2 साल पहले एवरेज एज कितनी होगी, 25 में से आप 2 माइनस कर दो, 23 होगी। अब ये 23 आया कहां से,
क्योंकि 2 साल पहले जितने भी मेंबर्स है वो उन सबकी एज 2 साल कम हो जाएगी। किसी की अगर 20 है तो वो 18 हो जाएगी। ऐसे जितने भी पर्सन है सब में 2-2 माइनस होगा, और जब सब में 2-2 माइनस हो रहा है तो एवरेज में भी 2 माइनस हो जाएगा। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? तो यही था। अब अगला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? अगला प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली or a group of person is x years, then n years later the average age of a family or group of person was x plus n years। यदि किसी परिवार या व्यक्तियों के समूह की वर्तमान औसत आयु x वर्ष है तो n वर्ष बाद परिवार या व्यक्तियों के समूह की औसत आयु x प्लस n वर्ष होगी। कुछ नहीं है, सिंपल है। या एगो की जगह लेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर फैमिली की 5 फैमिली मेंबर्स है, उनकी एवरेज एज 25 ईयर्स है, ठीक है, तो 2 साल बाद में उनकी एवरेज एज क्या होगी? यहाँ प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा 27। कैसे होगा कि 2 साल बाद सबकी उम्र 2-2 साल बढ़ेगी, तो इधर कितना हो जाएगा? 2-2-2 10 इंक्रीज होगा, 10 में 2 का भाग 2, जैसे 2-2 इंक्रीज होगा, 5 का भाग दोगे तो 2 आएगा, वो 2 इज मेड हो रहा है, ठीक है। चीजें यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ 2 पर्सन रिमेन सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय 2 व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर समान रहता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? किसी भी समय 2 व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 23 ईयर्स है आज की डेट में, ठीक है। माई एज कितनी है? 23 ईयर्स है। मान लो कोई मेरा फ्रेंड है, उसकी एज 24 ईयर्स है, मेरे फ्रेंड की एज 24 ईयर्स है। हमारे बीच एज का कितना गेप है? 1 साल का। अब आज से 10 साल पहले भी हमारे एज का गेप 1 साल ही रहेगा, और 10 साल बाद भी गेप 1 साल ही रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब है जो डिफरेंस रहता है एज के बीच में, वो 2 व्यक्तियों के बीच हमेशा इक्वल रहता है। ये चीज क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 years ago A is 4 years younger than B, ठीक है। 6 years hence ratio of ages of A to B will be 16:7। Find the sum of ages of both 4 years ago। हिंदी में प्रश्न पढ़ेंगे। 4 वर्ष पहले A B से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है। आज से 4 साल पहले A है जो B से 4 साल छोटा है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है? 4 years ago। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड बताता हूं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता ना एजेस, उनके लिए बताता हूं। आज कौन सा ईयर है? अभी प्रेजेंटली कौन सा ईयर है? 2023 चल रहा है, ठीक है। आज 2023 चल रहा है। आज से 4 साल पहले क्या चल रहा होता? आज से 4 साल पहले जब इसमें से माइनस करोगे 4 तो क्या बचेगा? 2019, ठीक है। 2019 के टाइम ए और बी, इनकी एजेस अपने को अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये पता है ना कि ए बी से 4 साल छोटा है। तो मतलब कि बी की एज में से अगर ए की एज में जब माइनस करूंगा तो मेरे को 4 मिलेगा। ये क्वेश्चन में अभी तक पता है, यहां अभी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? 6 वर्ष के बाद ए से बी की आयु का अनुपात 16:17 होगा। 6 वर्ष बाद, तो 6 क्या हो जाएगा इसमें? 2029 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी की एज अपने को नहीं पता है, बट उनका जो रेशियो होगा ए टू बी का रेशियो, वो क्या होगा? 16:17 होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूं अगर ए की एज 16x है तो बी की एज क्या हो जाएगी? 17x। अब इनका रेशियो कर लो, 16x रेशियो 17x, तो x से x कट जाएगा तो रेशियो कितना मिलेगा? 16:17। यहां तक चीज क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन पढ़ा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2019 में जो उनकी एज थी, 2019 में जो उनकी एज थी, उनका हमको एडिशन करना है, ठीक है। उनका योग क्या आएगा, उनका सम क्या आएगा, वो फाइंड करना है। अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन इतनी है, एक प्रेजेंट एज हमको नहीं पता, हमको 2019 का डिफरेंस पता है 4 साल का, और यहाँ पे उनका रेशियो मिल गया हमको 16:7, जिससे एज्यूम कर लिए 16x और 17x उनकी एज है। अब यहां से मेरे को एक चीज पता चल रही है। क्या पता चल रही है? अगर मैं बी की एज में से एक रूल पढ़ा था हमने, हमेशा 2 व्यक्तियों की आयु का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो बी माइनस ए 4 साल हमेशा रहेगा, चाहे आज से 10 साल बाद चले जाओ। तो ये रूल यहां अप्लाई करो, तो 17x माइनस 16x करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4। इससे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने? x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है।
अब मतलब x की वैल्यू यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, या तो 2019 की एज लिख रहे हैं आप, ठीक है। 16 इंटू 4, 16 के 16, 16 हुआ 32, 32 32 64 हो गया, यहां 68 हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 2023 की एज फाइंड अपने को करनी नहीं है, अपने को सीधा 10 साल पहले जाना है, तो 64 में से माइनस कर दो 10, तो 54 आ गया, ठीक है। अब 68 में से 10 माइनस कर दो तो 58 आ गया। अब इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे 54 प्लस 58, 50 50 100, 8 4 12, तो 1 1 2, ये क्या आ गई, ये उन दोनों की एज का सम आ गया 2019 का, मतलब आज से 4 साल पहले का। आज तो 2023 है, आज से 4 साल पहले का। ये इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो 1.2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, प्रॉपर्टी दे रखी है, ये है कि व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न इन द फैमिली देन एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज कैलकुलेटेड बाय इंक्लूडिंग द न्यूली बोर्न चाइल्ड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे। जब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो परिवार की औसत आयु की गणना नवजात बच्चे को परिवार के सदस्यों में शामिल करके ही की जाती है, ठीक है। अगर कोई एक फैमिली है उसमें आज 3 पर्सन है और मानो कि आज उनकी एवरेज एज कुछ ना कुछ है, और अब उनके फैमिली में एक नया बच्चा जन्म लेता है, तो अब जब भी उनकी एज फाइंड करेंगे ना, तो नए बच्चे की एज को उसमें ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लो उसकी एज भले ही आज 1 साल ही हो, लेकिन उसमें उसको ऐड करेंगे, या फिर एक ही दिन हो तो भी उसको ऐड करेंगे। ये पॉइंट बोलना चाह रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें आगे क्वेश्चन दे रखा है। चलिए क्वेश्चन देख रखे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ ए फैमिली of 3 members 4 year ago is 20 years, ठीक है। 4 year ago is 20 years. A child was born in the family during this period. If average age of the family 3 years hence आ गया, मतलब later बोल रहा है, क्या नहीं बोला, 3 साल बाद का। 3 years hence is 21.5 years. Then find the present age of the child. हिंदी में प्रश्न पढ़ेंगे। 4 वर्ष पूर्व 3 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। यही डेटा यूज कर लेते हैं, इसमें से ये साफ कर देता हूं, ये यहां पे अभी तक नहीं है, 2023 है प्रेजेंट। 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व 3 सदस्यों वाले परिवार, फैमिली, यहां पे ये फैमिली मान लो, एवरेज मैं यहां रेड पेन से लिखता हूं, एवरेज एज ऑफ फैमिली, ठीक है। एवरेज एज ऑफ फैमिली, ठीक है। कितने, 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। वो 2019 में कितनी है, 20 दे रखी है अपने को क्वेश्चन के अंदर। कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, देखो 20 दे रखा है 3 मेंबर्स का, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस दौरान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। एक बच्चे का जन्म हो जाता है ये एवरेज एज निकालने के बाद। अब कब हुआ है नहीं पता, 2020 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, नहीं पता अपने को अभी तक, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 21.5 वर्ष है, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात मतलब कि 2026, उसमें परिवार की औसत आयु क्या है, एवरेज एज क्या है, 21.5। बट यहां पे अब मेंबर्स 3 की जगह 4 हो चुके हैं। कितने मेंबर हो चुके हैं, 4 मेंबर्स, क्योंकि इस बीच नए बच्चे ने जन्म ले लिया है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो बच्चे की वर्तमान आयु फाइंड कीजिए। तो बच्चे की यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है, अब यहाँ 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4, उसमें एक बच्चा होगा, उस बच्चे की एज क्या है वो अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। यहां तक चीज क्वेश्चन क्लियर था, यहां तक सबको चीजें समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ एजेस निकालते हैं। सम ऑफ एजेस क्या आएगा कि जितनी एवरेज है उसको मेंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 30, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे भी सेम करेंगे, लेकिन ये जो सम है वो 3 मेंबर्स का है, ये 3 मेंबर्स का है, और ये 21.5 इंटू 4 करो, 21 लाइक 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 84 आ जाएगा, फिर ये 2 जोड़ोगे 86 हो जाएगा। तो ये 86 सम आया, ये 86 सम आया, 86 कितने का है ये,
ये 4 मेंबर्स का है जिसमें बच्चा इंक्लूडेड है। यहां तक चीज क्लियर है अभी तक? इसमें बच्चा इंक्लूडेड नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे को 2019 से 2026 में जाना है, कितने साल का इंक्रीमेंट हुआ? 4 और 3 7 साल का। तो यहाँ पे तीनों मेंबर की उम्र 7-7 साल इंक्रीज होगी। तो तीनों की अगर 7-7 साल इंक्रीज हो रही है तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 21 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मेरे को 2019 से 2026 में जाना है तो सबकी एज लाइक 7-7 साल बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी। तो 7-7-7 तो कितना हो गया? 21। तो 60 में से अगर मैं 21 ऐड करूंगा, 60 प्लस 21 करूंगा मैं, 60 प्लस 21 करूंगा मैं, तो मेरे को कितना मिलेगा? 181। तो ये 81 क्या हो गया कि 2026 के अंदर 3 मेंबर्स की एज का सम मिल गया है, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चा इंक्लूड है, इसमें बच्चा इंक्लूड है, इसमें नहीं है, एक्सक्लूड। कौन है? बच्चा, न्यू बॉर्न बच्चा, ठीक है। अब 86 में से जब मैं 81 माइनस करूंगा, 86 में से जब मैं 81 माइनस करूंगा, कहने का मतलब 4 मेंबर्स की सम ऑफ एज में से मैं 3 मेंबर्स की सम ऑफ एज माइनस करूंगा, जिसमें से मतलब 4 बच्चों जिसमें बच्चा इंक्लूड है, इसमें बच्चा इंक्लूड नहीं है। जब ये माइनस करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? मेरे को डिफरेंस आएगा। यहाँ पे जैसे मैं माइनस करूंगा तो मेरे को 5 डिफरेंस मिल रहा है। ये 5 क्या है? 2026 में बच्चे की एज 5 साल है। हमको प्रेजेंट एज पूछिए, प्रेजेंट अभी कौन सा चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा तो मैं 2023 में आ जाऊंगा। तो 5 में से जैसे ही मैं 3 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगी। तो 2 ईयर बच्चे की एज हो गई प्रेजेंट में, 2 इयर्स बच्चे की एज हो गई प्रेजेंट में। चीजें समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है कि ये तो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि इफ द एवरेज एज ऑफ एन पर्सन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय एक्स इयर्स, देन द टोटल एज ऑफ एन पर्सन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय एन इंटू एक्स इयर्स। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यदि एन व्यक्तियों की औसत आयु एक्स वर्ष बढ़ रही हो या फिर कम हो जाती हो, तो एन व्यक्तियों की कुल आयु एक्स इंटू एन या फिर एन इंटू एक्स वर्ष बढ़ या घट जाती है। कुछ नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने वो चीज पढ़ी है ना अभी जस्ट, कि मानो कि कोई भी ये ग्रुप ऑफ ये फैमिली है, कोई ये फैमिली है या फिर ये कोई ग्रुप हो गया, इसकी एवरेज एज कितनी है? एवरेज एज 25 इयर्स है, ठीक है, एवरेज एज 25 इयर्स है। अब ये कितने ग्रुप मेंबर्स कितना है? 5 ग्रुप मेंबर्स का है, ठीक है। आज अब इनकी अगर एवरेज एज 2 इयर्स बढ़ रही है, एवरेज एज अगर 2 इयर्स बढ़ रही है, एवरेज एज अगर 2 इयर्स बढ़ रही है, एवरेज 27 हो रहा है, तो रूल क्या कहता है? सबकी एजेस 2-2 साल बढ़ेगी, मतलब 5 मेंबर्स की भी 2-2 एज बढ़ेगी, 2-2-2-2, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज 2 बढ़ेगा, तो हम सब में 5 2-2 ऐड कर देते हैं। तो इनको ऐड करने से अच्छा है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ओवरऑल सम में कितना इंक्रीज हुआ? 10 हुआ। वही ये रूल कह रहा है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है कि भाई कभी भी एवरेज में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो सम ऑफ एजेस में जितने मेंबर्स हो और उनको जो इंक्रीमेंट हो उससे मल्टीप्लाई कर देना, वो उतना सम ऑफ एजेस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन दे रखा है इसने आगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 6 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2 इयर्स व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 26 इयर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। ठीक है, रिप्लेस हो गया मतलब नया मैन आ गया, तो मेंबर्स तो उतने ही हैं, इफेक्ट नहीं हुआ मेंबर्स में। व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू पर्सन? हिंदी वाले बच्चे प्रश्न पढ़ेंगे। 6 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। 6 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। जब उनमें से एक व्यक्ति की आयु 26 वर्ष है तो एक नए जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 26 वर्ष है उसको एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन अपने को अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज
एवरेज क्या होता है, सम अपॉन एन होता है। एवरेज एज क्या होता है, उनका सम हो जाएगा अपॉन में एन। ठीक है, अगर एवरेज 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, एवरेज 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 साल बढ़ रहा है एवरेज, ठीक है, तो जो सम होगा वो एन कितने है, यहाँ एन दे रखा है 6 दे रखा है एन, सम अपने को नहीं पता है, सम क्वेश्चन मार्क है। सम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, 6 इंटू कितना, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 6 इंटू 2 कर देंगे तो सम में कितना हो जाएगा, सम प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, सम में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो मेरे का एवरेज 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि सम में जब 6% रहेंगे, सम में ए, मैं मार्कर चेंज करता हूं, सम मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 है और एफ है, ये 6% है। अपॉन में एन कितना है, 6 है। अब मान लो कोई एक ए है जिसकी एज 26 ईयर्स है, वो अगर छोड़ देता है तो नया एक एफ, नया बंदा आता है जी। ठीक है, तो अब जी की मैं क्या एज करूं कि मेरा जो एवरेज है वो ये रहे, मतलब कि जो भी एवरेज था उससे 2 ज्यादा रहे। ठीक है, तो अगर मैं 26 ही फिर से ऐड करता हूं, अगर जी की एज 26 ही होती है तो मेरा जो एवरेज होगा वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन यहां पे अगर एवरेज 2 बढ़ रहा है तो मतलब यहां सम 12 इंक्रीज हो रहा है, तो सम 12 इंक्रीज करने के लिए क्या करूंगा, मैं नए मेंबर की आयु में 12 जोड़ दूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 38। तो जो न्यू मेंबर होगा उसकी एज 38 इयर्स होगी, तभी एवरेज 2 से इंक्रीज होगा। तो न्यू मेंबर की एज कितनी होगी, 38 इयर्स। ये आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां तक क्या था कि एवरेज एज में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कब हो रहा है, जब एक व्यक्ति है कोई इनमें से वो छोड़ देता है और एक नया व्यक्ति ऐड हो जाता है, तो नए व्यक्ति की एज फाइंड करना है। तो 2 का इंक्रीमेंट तभी होगा जब इधर 12 का लाइक एवरेज और मेंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होगा, एवरेज जितना इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 12 का जब यहाँ इंक्रीमेंट होगा तभी तो एवरेज 2 बढ़ेगा। ये चीज क्लियर है, क्योंकि 6 मेंबर है इस वजह से। ठीक है, तो ये जो 12 है वो अगर एक्स्ट्रा मेंबर तो ऐड नहीं हो रहा है, एक मेंबर जा रहा है तो एक मेंबर आ रहा है, तो यहाँ तो 6 का 6 रहना है। ठीक है, तो अब एक ये 26 अगर मैं रखूंगा, 26 ही रखूंगा तो मेरा एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, सिमिलरली एवरेज आएगा। लेकिन 2 इंक्रीमेंट कराने के लिए उसकी एज को मेरे को 12 इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 38 मिल रहा है। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी ना सबको, तो इसी वजह से उसकी एज 38 इयर्स होगी जो नया मेंबर आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। ये लेक्चर काफी हेल्पफुल लगा होगा, इसमें हमने कुछ नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.